प्राचीन काल की बात है। संस्कृत के ज्ञाता एक विद्वान गुरु थे। अपने पांडित्य के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। देश देशांतर से विद्यार्थी उनकी पाठशाला में पढ़ने आया करते थे। उस पाठशाला में जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे वह भी ज्ञानी बन जाते थे। इसका कारण था कि गुरुजी बड़ी तन्मयता से विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। वे सबका ध्यान रखते थे। उसी आश्रम में वोपदेव नाम का एक छात्र भी रहने आया। उसके माता पिता ने सोचा था कि वह आश्रम में रहकर विद्वान बनेगा, गुणी बनेगा, गुरु के पास रहकर सदाचारी बन जाएगा। परंतु गोपदेव का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गुरु कक्षा में पढ़ाते और गोपदेव बाहर देखता रहता था। कभी किसी से बातें करता तो कभी कुछ करता। उसने सोच लिया था कि मेरे भाग्य में पढ़ना है ही नहीं। गुरुजी को बड़ा दुख होता था कि गोपदेव यदि परिश्रम नहीं करेगा तो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। उन्होंने गोपदेव को कई बार समझाया, बेटा, मनुष्य का भाग्य वैसा ही बन जाता है जैसा वह कार्य करता है। विद्यार्थी जीवन का स्वर्णकाल होता है। तुम इस समय जितना श्रम करोगे उतने ही महान बनोगे। परंतु वोपदेव की समझ में गुरु की बातें नहीं आती थीं। उसे तो बस काम से जी चुराने की आदत पड़ गई थी। खाली दिमाग शैतान का भी घर होता है। वोपदेव सारे दिन तरह तरह की शरारत किया करता था। एक दिन वोपदेव ने किसी हिरनी के नए पैदा हुए बच्चे को छुपा दिया। हिरनी बेचारी चारों ओर परेशान होकर बच्चे की खोज करती रही, व्याकुल होती रही। खोज करने पर बच्चा आखिर एक कुटी के अंदर बंद मिला। पता लगा कि सारी शरारत वोपदेव की है। गुरुजी के पास ये सारी बातें पहुंच गईं। उन्हें बहुत क्रोध आया कि वोपदेव एक तो पढ़ता नहीं और उसके बाद वो दूसरे प्राणियों को सताना सीख गया है। सारे दिन गलत कार्य करता है। उन्होंने वोपदेव को खूब डांटा और तुरंत आश्रम से निकल जाने को कहा। गुरु की डांट खाकर वोपदेव को बड़ी ग्लानि हुई। वह खिन्न मन से आश्रम से बाहर निकल गया। वह सोच रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। गुरु तो मुझसे रुष्ट हैं। इतने क्रुद्ध तो वे कभी नहीं हुए थे। उसके मन में आया कि जाकर गुरुदेव से क्षमा मांगे और कहे कि अब मैं परिश्रम पूर्वक पढ़ूंगा। पर दूसरे ही क्षण वह सोचने लगा कि पढ़ाई तो बड़ी कठिन है, पढ़ना लिखना मेरे वश की बात नहीं। अब तो मैं पिछड़ भी बहुत गया हूं। सभी आगे बढ़ गए हैं और मुझे मूर्ख कहकर चिढ़ाते रहते हैं। विचारों में मग्न वोपदेव चला जा रहा था। सहसा उसे प्यास लगी। बरगद के वृक्ष के नीचे एक कुएं पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। वोपदेव उनके पास पहुंचा और थोड़ा पानी मांगा। पानी पीकर उसने देखा कि कुएं की जगत पर कई गोल गोल गड्ढे हैं। ये गड्ढे किस प्रकार हो गए, वह सोच में पड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी उसको एक महिला दिखी। उसने उस महिला से पूछा, माता जी, इस पत्थर में ये गड्ढे कैसे पड़ गए हैं? वह स्त्री बोली, हम सब अपने घड़ों में पानी भरकर पत्थर पर रखती हैं। बार बार पत्थर पर घड़ा रखने से मिट्टी का घिसाव पत्थर पर पड़ता है और कठोर पत्थर में भी गड्ढा पड़ जाता है। इस बात से वोपदेव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह कुछ देर वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा। फिर उस स्त्री ने पूछा, बेटे, तुम बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? यहाँ सांझ के झुटपुट में इस तरह अकेले क्यों खड़े हो? कहाँ जाना है तुम्हें? उस नारी की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर वोपदेव की आंखें भर आईं। उसने सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार गुरु के आश्रम से वह निकाल दिया गया है। सारी बात ध्यान से सुनकर महिला ने उसे समझाया, मुन्ने, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो निरंतर अभ्यास और लगन से पूरा नहीं होता। इस मिट्टी के घड़े को ही देखो, कहां मिट्टी और कहां पत्थर, दोनों की क्या तुलना है। पर निरंतर अभ्यास से मिट्टी पत्थर में भी गड्ढे बना देती है। तुम भी इसी प्रकार यदि निरंतर मन लगाकर पढ़ो तो विद्वान बन सकते हो। पर मेरे साथी भी तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। वोपदेव रोते रोते बोला, चिढ़ाएंगे नहीं,
वे तो पढ़ लिख कर कितना सीख गए हैं। तुमने जीवन के 3 वर्ष यूं ही व्यर्थ गंवाए। समय बहुत कीमती होता है, जो उसे व्यर्थ करता है वो स्वयं भी बर्बाद हो जाता है। तुम अभी जाओ, गुरु से क्षमा मांगो और मन लगाकर पढ़ो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। स्त्री कहने लगी, जैसा कि कहा भी गया है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास करने से कोई भी अकुशल व्यक्ति कुशल बन सकता है। जैसे एक कोमल रस्सी भी बाल्टी पर बांधकर बार बार पानी निकालने के कारण कुएं के पत्थर पर निशान बना देती है। महिला की बात सुनकर वो देव वहां से चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि पत्थर तो बड़ा कठोर होता है, पर घड़ा उसमें भी गड्ढे बना देता है। साथी कहते हैं कि मेरी बुद्धि पत्थर जैसी है, पर जब पत्थर में भी गड्ढा हो सकता है तो फिर मेरी बुद्धि में पढ़ाई कैसे समझ में नहीं आ सकती। माताजी कहती थीं, रोज रोज के अभ्यास से घड़ा पत्थर में भी गड्ढा डाल देता है। मैं भी मन लगाकर पढ़ूंगा, तब फिर जरूर गुरु जी की बातें मेरी समझ में आने लगेंगी। अब तक तो मैं इसलिए पिछड़ा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए पढ़ाई मुझे कठिन लगती थी। अब मैं सच्चे मन से पढ़ूंगा, तब आखिर कब तक मेरी समझ में बातें नहीं आएंगी। सोचते सोचते वो देव पाठशाला में आया। वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा, रूंधे हुए कंठ से बोला, गुरुजी, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दीजिए। आपकी बात न मानकर मैंने अपना समय बेकार किया है। अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। उसकी बातें सुनकर गुरु ने प्रसन्नता से उसे गले लगा लिया। वो देव ने फिर पूछा, गुरुजी, मिट्टी का घड़ा पत्थर में गड्ढा कर देता है, क्या मैं भी रोज रोज पढ़कर विद्वान बन सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकते। बस प्रतिदिन मन लगाकर जो काम करते हैं उसमें जरूर सफलता मिलती है, तब बड़े बड़े काम भी पूरे हो जाते हैं। गुरु जी ने उसे समझाया। उसी दिन से वो देव ने बड़ी लगन से पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में वह अपनी लगन से विद्वान बन गया। ऐसा कोई काम नहीं जिसे पूरा करने की हम कोशिश करें और वह पूरा ना हो। वो देव ने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम है मुक्त बोध। इसमें उन्होंने बड़ी सरल सुबोध ढंग से संस्कृत भाषा का ज्ञान कराया है। आज भी वे अपने इस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हैं। निरंतर अभ्यास और परिश्रम से सभी कार्य सफल होते हैं। वो देव की कथा हमें सिखाती है कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, अपने कर्म से, श्रम से, गुण से ही महान बनता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए और पढ़ाई से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्या धन ही सबसे बड़ा धन होता है, और जो हमारी पढ़ाई का समय होता है वो सबसे कीमती होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वर्णकाल होता है। ओके, बाय।